निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वालों में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शॉर्ट लिस्ट होने वालों में इसहाक डार और शाहिद खाकन अब्बासी के नाम शामिल नहीं। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंगल या बुध तक निगरां वज़ीर-ए-आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। 90 दिन में इलेक्शन भी मुमकिन नहीं। राना सनाउल्लाह ने इंदिया दे दिया, कहा कि 9 अगस्त को असम्बलियाँ टूटती हैं तो हल्का बंदियों का काम 9 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन फरवरी मार्च में भी होते हैं तो कोई मसला नहीं। 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा कि इंतख़ाबात में कौम का फैसला कबूल करेंगे। मुस्लिम लीग नून को मौका मिला तो नवाज शरीफ की क़यादत में जान लड़ाकर पाकिस्तान को अजीम बना देंगे। कसूर में जल्द से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में अरबों डॉलर की मादनियात के ख़जाने हैं, लेकिन 75 साल में कौम को फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि सिर्फ पेचीदा मुकदमात में अरबों रुपये ज़ाया हो गए। साकिब निसार और साजिशी टोले ने नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे में सज़ा सुनाई। नवाज शरीफ चेयरमैन PTI की तरह सर पर टोप पहनकर नहीं भागे, बीमारी का बहाना नहीं बनाया, घर पर नहीं छुपे, बल्कि कहा पाकिस्तान की खिदमत की है, तुम जो चाहे करो, तारीख मुझे याद रखेगी। कराची से रावलपिंडी जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की 10 बोगियाँ उलट गईं, 30 अफराद जाम बहक, 80 से ज़ायद जख्मी। ट्रेन में 1000 अफराद सवार थे। हादसा जिला सांगड़ में सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हादसे की शिकार बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकाल लिया गया। हादसे की इत्ला मिलते ही मकामी आबादी के दर्जनों अफराद पहुँच गए, अपनी अपनी बसात के तहत मुतासरीन की मदद करने में जुट गए। रेस्क्यू टीमें पुलिस पहुँच गई। नवाब शाह, सखर और इर्द गिर्द के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिस, 12 बैयतें सरहारी के दही मरकज़ और 7 PMC नवाब शाह मुंतकिल कर दी गई। हादसे में जख्मी होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ कि अस्पतालों में दरकार तिब्बी अमला और जख्मियों के इलाज की सहूलियात तक मौजूद नहीं। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी अफराद मदद के लिए आ गए। जख्मियों और जाम बहक अफराद को गदा गाड़ियों, रिक्शों, रेडियों और ठेलों पर डालकर अस्पताल पहुँचाया। पाकिस्तान का कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2023 में शिरकत के लिए भारत भेजने का फैसला। हुकूमत ने कौमी टीम को भारत जाने की इजाज़त दे दी। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान को भारत में सिक्योरिटी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। ICC और भारतीय हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। उम्मीद है कि भारत में पाकिस्तानी टीम को भरपूर सिक्योरिटी हासिल होगी। पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि खेल और सियासत अलग है। पाक भारत ताल्लुकात इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की राह में हायल नहीं होने चाहिए। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ 6 अक्टूबर को खेलेगा। पेशावर में बड़ाबेर पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों की फायरिंग, एक कांस्टेबल यार मोहम्मद शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। अटक जेल में B क्लास की सहूलत मौजूद नहीं है। चेयरमैन PTI को जेल की C क्लास में रखा गया है। हमारे इल्म में आया है कि चेयरमैन PTI को 9/11 के एक सेल में रखा गया है। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद बयान, कहा कि वकला को चेयरमैन PTI तक रसाई देने से इनकार कर दिया गया है। आज चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए अपील दायर करनी है। वकालतनामे पर चेयरमैन PTI के दस्तखत नहीं हों तो अपील कैसे फाइल कर सकते हैं। उम्मीद है कि चेयरमैन PTI को उनका बुनियादी और आईनी हक दिया जाएगा। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस में सिविल जज की बीवी सोमिया शामिल तफ्तीश। मुलजिमा का JIT के सामने बच्ची को घर पर मुलाजमा रखने से ही इनकार, कहा कि बच्ची उनके घर पर मुलाजमा नहीं थी, ना काम करती थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिमा ने कहा कि उन्होंने अपने शौहर सिविल जज आसिम हफीज़ के मोबाइल से बच्ची के वालिदैन को इमदाद के तौर पर अब तक 60,000 रुपये भेजे हैं। मज़ीद कहा कि बच्ची को स्किन एलर्जी थी, बच्ची पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। उससे कबल प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफ़र ने बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद का जिक्र किया था। इस रिपोर्ट के बाद सिविल जज की बीवी के खिलाफ दर्ज FIR में तशद्दुद की दफ़ा शामिल की गई थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर सिविल जज की अहलिया किसी सवाल के जवाब में JIT को मुतमईन नहीं कर पाई। मुलजिमा को दोबारा JIT के सामने तलब किया जाएगा। बरतानिया के शहर लेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाली पाकिस्तानी निजात टिकटॉकर महक बुखारी और उनकी मां नसरीन बुखारी को 2 नौजवानों के कत्ल का मुजरिम करार दे दिया गया। अदालत ने शरीक मुलजिमान रेहान कारवान और रईस जमाल को भी कत्ल में मुलव्विस करार दिया। चारों मुलजिमान को सज़ा 1 सितंबर को सुनाई जाएगी। कत्ल की वजह टिकटॉकर की वालिदा को एक मकतूल का ब्लैकमेल करना बताई गई है।
और एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर है कि सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक करदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ड्रामा सीरियल तेरे बिन नाज़रीन की बेहद इसरार पर एक बार फिर तहलका मचाने आ रही है। ड्रामा आज से रोज़ाना शाम 6 बजे GOTV पर नशर किया जाएगा।